ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष टूटी फूटी वाणी में जैसी सेवा होती है आपके समक्ष प्रभु भक्ति के उपदेश उपस्थित होता हूँ। आज भी इस कड़ी में भगवान राम द्वारा पूर्ववासियों को, अयोध्या पूर्ववासियों को जो भगवान ने उपदेश दिया, सबको बुला करके भगवान ने जो संबोधित किया, उसी पर आधारित आज का सत्संग कार्यक्रम है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। एक बात और विनम्र मैं आपके सम्मुख निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे पास तो केवल गुरु महाराज जी का आशीर्वाद धन है, वही मेरे माध्यम से आपको सत्संग सुनाते हैं। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था। श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही कृपा है जो मैं सत्संग भजन आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। तो सज्जनों, एक बार भगवान ने सारे अयोध्या पुरवासियों को और बुलाया और संबोधित कर रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं पुरवासियों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह मनुष्य का जो शरीर है, ये बड़े भाग्य से मिलता है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि परलोक सवारा। जो इस साधनों के धाम मनुष्य शरीर को पा करके और अपना परलोक नहीं सुधारता है, कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर मोक्ष का दरवाज़ा है। जन्म मरण के बंधन से छूटने का दरवाज़ा है। इसके अंदर वो प्रयास किया जा सकता है। 84 लाख योनियों से बचने का ये प्रयास इसमें किया जा सकता है। फिर भगवान कहते हैं, सो परंत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताय, काल ही कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। कहते हैं इस मानव शरीर को प्राप्त करके और जो 84 लाख योनि से छूटने का प्रयास नहीं करता है, प्रभु की भक्ति इस जीवन में नहीं करता है, कहते हैं सो परत्र दुख पावई। फिर वो बाद में पछताता है। सो परंत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछता है। फिर उसको सिर धुन धुन करके पछताना होता है। फिर 84 लाख योनियों में जा कर के वह दुखी होता है, सिर धुन धुन पछता है। काल ही कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। फिर भगवान को, समय को, कर्म को वह झूठा दोष लगाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, नर्तन सम नहीं कवनेऊ देई, जीव चराचर याचत जेही। हे जीव, हे मनुष्य, भगवान मनुष्य के समान कोई योनि नहीं,
सारे देवी देवता इसके लिए याचना करते हैं। तो इसलिए सज्जनों कहते हैं, कबहू की कर करना नर देई, देत ईश बिन हेत सनेई। कभी वह परमपिता परमात्मा इस जीव पर दयालु होकर के इसका मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं, और यह जीव गफलत में ही इसको खो देता है, और फिर उसे 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, करनधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये न तरई भव सागर ही नर समाज अस पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। भगवान कहते हैं, जो न तरई भव सागरे नर समाज अस पाए, मनुष्य शरीर पा करके और जो भवसागर से पार नहीं होता है, प्रयास नहीं करता है, जे न तरई भवसागरे नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती। कहते हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सुकृत निंदक मंदमती, वह उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। आत्महन गति जाए, वह अपने आत्मा की हत्यारे गति को प्राप्त होता है। इसलिए सज्जनों, समाज कहते सदगुरु भगवान कहते हैं, इस नाव शरीर रूपी नाव की कहते करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। इस शरीर रूपी नौका के खेवनहार कौन हैं? सदगुरु भगवान जो हैं, वो शरीर रूपी नौका के खेवट हैं, जो भवसागर से पार लगाते हैं। कहते हैं, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, और सुंदर कहते करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हैं शरीर को प्राप्त करने का विषय जो है फल नहीं है, विषय भोगों को करना फल नहीं है। स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हैं अगर हमने शुभ कर्म कर करके और स्वर्ग को भी प्राप्त कर लिया तो भाई वह भी स्वल्प का थोड़े समय के लिए होगा, थोड़े समय के लिए ही प्राप्त होगा। कहते हैं क्षीणे पुण्य का मृत्युलोके विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो ये जीव फिर मृत्युलोक में आ जाता है और 84 लाख योनियों में भोगता रहता है। इसलिए सज्जनों, सुंदर पाई दे नेह कर रामसु, क्या लुगदा बेकाम धरा धन धामसु। आत्म रंग पतंग बौर नहीं आवसी, जम ही के दरबार माओ भाई मार बहु खावसी। इसलिए संतों ने कहा, पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, और सत्संगत संस्कृति कर अंता। कहते हैं बिना पुण्य, जब जीव के पुण्य जब तक उदय नहीं होते तब तक सत्संग नहीं मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तो भगवान की कृपा हो जाती है। जीव को सद्गुरु रूपी केवट मिल जाते हैं और उसकी नाव भवसागर से पार हो जाती है। सानुकूल तेई पर सब देवा, जो तज कपट करें द्विज सेवा। भगवान कहते हैं उस पर सभी देवता अनुकूल हो जाते हैं जो गुरु महाराज जी की सेवा में हो जाता है, जो संतों की सेवा करता है कपट भाव को छोड़ करके। दो द्विज करें कपट तज सेवा, उस पर भगवान कहते हैं सानुकूल हो, सब सानुकूल हो जाते हैं। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। कहते हैं एक ऐसा पुण्य के बराबर दूसरा पुण्य नहीं है। सद्गुरु की, संतों की, विप्रों की सेवा जो के समान इस संसार में दूसरी कोई पूजा नहीं है। कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज,
होय राम का नाम जप तुलसी तज कुसमाज। तो भाई संसार के अंदर यदि हम अपनी बिगड़ी सुधारना चाहते हैं, यदि हम अपनी मनुष्य देही की को भवसागर से पार लगाना चाहते हैं, तो भाई हमें सत्संग का सहारा लेना होगा, संतों का सहारा लेना होगा, सद्गुरु का सहारा लेना होगा। उसी से हमारी नाइयाँ पार हो सकती है। इसलिए इतना ही कह कर के आज का संदेश है, सत्संग का जो संदेश है उसको विश्राम देते हैं और आपसे आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में हमें बता भी सकते हैं, आपसे आशा करते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट में अपना अवश्य लिखें और अच्छा लगे तो दूसरों को फॉरवर्ड भी करें। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय।